हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने अभी तक समझा न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं जितना हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अभी तक पढ़ा है। न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे एनिमल्स, प्रोटोजोआ, फंगी एंड सम बैक्टीरिया। ऐसे डिफरेंट टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो ये अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फूड चेन का डायग्राम लिया है। फूड चेन एक ऐसी चेन होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है, उस पे फीड कर रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स हैं और हमें फोकस करना है इस फूड चेन पे। इस फूड चेन में ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग, और फ्रॉग को खा रही है ईगल। तो इस वे में एक ऑर्गेनिज्म को खा रहा है दूसरा ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद अपना खाना नहीं बनाते, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईगल अपने फूड को ऑब्टेन कर रही है फ्रॉग से, और फ्रॉग अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है ग्रास हॉपर से, और ग्रास हॉपर अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है ग्रास से। तो हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करेंगे, जो है ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर। ग्रास एक टाइप का प्लांट है और प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रास हॉपर डिपेंडेंट है ग्रास पे, यानी कि प्लांट पे, अपने फूड के लिए। तो यानी कि कुछ हेट्रोट्रॉफ्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स पे, अपने फूड के लिए, और कुछ ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे अपने फूड के लिए, जैसे फ्रॉग एंड ईगल। फ्रॉग फीड कर रहा है ग्रास हॉपर पे और ग्रास हॉपर डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉग और ईगल इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी कि प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए। सो हेट्रोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए, and directly or indirectly dependent on autotrophs for their food. वो directly या फिर indirectly निर्भर होते हैं दूसरे autotrophs पे अपने food के लिए। तो इस टॉपिक में हमने समझा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और ये हेट्रोट्रॉफ्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे अपने फूड के लिए। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए समझते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन लिविंग होस्ट बॉडी। ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं लिविंग होस्ट बॉडी से। होस्ट बॉडी वो बॉडी होती है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है, और इस न्यूट्रिशन में होस्ट बॉडी लिविंग है यानी कि जिंदा है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिविंग बॉडी से अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स जैसे टिक्स जो डॉग्स या फिर दूसरे एनिमल्स के बॉडी सरफेस पे फीड करते हैं, वर्म्स जो मिलते हैं लिविंग बॉडी के इंटेस्टाइन में, लाइस यानी कि जुएं जो स्कैल्प में मिलती हैं और ब्लड सक करके अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती हैं, और सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं और कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर रह के उससे फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जिससे हमें माउथ में केरीज यानी कि कैविटीज होती हैं। अब जैसे कि हमें पता है ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत जरूरी है क्योंकि फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स को फूड में से निकाला जाता है फूड का ब्रेकडाउन करके, यानी कि ऑर्गेनिजम्स फूड को तोड़कर, फूड का ब्रेकडाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। और ऑर्गेनिजम्स फूड का ब्रेकडाउन करते हैं 2 तरीकों से। कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड का ब्रेकडाउन करते हैं बॉडी से बाहर, और कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड का ब्रेकडाउन करते हैं बॉडी के अंदर। और पैरासाइट्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स पहले फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि इनमें फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है। अब चलिए देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग होस्ट बॉडी। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग होस्ट बॉडी पे फीड करते हैं। डेड और डिकेइंग का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो या तो मर चुके हैं या फिर सड़ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऐसी होस्ट बॉडी पे फीड करते हैं ऑर्गेनिजम्स सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। जैसे मशरूम। मशरूम एक टाइप का फंगस है जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ये मशरूम एक टाइप का सैप्रोफाइट है, यानी कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। पेनिसिलियम जो अगेन एक टाइप का फंगस है, एंड सम बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं। इन बैक्टीरिया को डीकंपोजर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और अगर फूड के ब्रेकडाउन की बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स में भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इन ऑर्गेनिजम्स में भी फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है। अब चलिए देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एनगल्फ सॉलिड और लिक्विड फूड। ऑर्गेनिजम्स एनगल्फ करते हैं, सॉलो करते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड फूड को। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली फूड को एनगल्फ यानी कि गटक जाते हैं, चाहे वो फूड सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जैसे अमीबा, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी कि हम भी होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि हम डायरेक्टली फूड को सोलो करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है। सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है। तो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है। तो हमने पढ़े हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स। अब चलिए क्विकली इनको समराइज करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिविंग बॉडी पे फीड करते हैं। इनमें फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है, जैसे लाइस एंड टिक्स। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है, एग्जाम्पल मशरूम या फिर राइजोपस। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का 3rd टाइप जो हमने पढ़ा वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स सॉलिड या फिर लिक्विड फूड को डायरेक्टली एनगल्फ करते हैं, स्वॉलो करते हैं। इनमें फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड, अमीबा। तो हमने समझा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।